हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आईआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए क्या है महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको छोटी कक्षा में पढ़े होंगे, आपको याद होगा। देखिए, जो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पर हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हाथ से गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। N2O होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए तीसरा है, तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे गलनांक जो कम होता है तत्व का, वो हीलियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम वाशिंग सोडा है दोस्तों। क्या है, वाशिंग सोडा है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र अगर देखें तो H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, H2SO4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। तो विरंजक पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है दोस्तों। सीमेंट का रासायनिक जो संयोजन होता है वो चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। देखिए, जो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में, तो आप बोलेंगे पटाखा के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ आप देखिए सूखी सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है। जो सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा वह क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप थोड़ा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक से पक्का प्राप्त करेंगे और आप सफल भी होंगे। इतनी तो गारंटी है कि क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन हर ढंग से करिए। हाँ देखिए, आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम माइंड ओपन है। देखिए, टारगेट तो मेरा 100 के का है। आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो मेरा 100 के ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे होने में। देखिए, सब्सक्राइब, आप वीडियो जो देख रहे होंगे उसी के नीचे सब्सक्राइब का इस प्रकार का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर कर बेल आइकॉन बटन का आएगा, उसको भी क्लिक कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोजाना सबसे पहले मिले। लाइक अभी नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शेयर किया नहीं है तो अपने दोस्तों में, अपने सभी जगह क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आती है, आप किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। जब हम आपके लिए इतना हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग तो मेरे लिए थोड़ा सा ही हेल्प कर सकते हो ना। बिल्कुल मुफ्त भी है, कोई फीस नहीं लगती सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, वह सूक्ष्माणु है जिसका पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। बता दो सूक्ष्माणु कौन सा है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता। तो बहुत अच्छे तरीके से, भली बात ही आपको पता होगा कि वो कौन सा है, न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है। जो परमाणु के नाभिक के घटक है वे क्या है दोस्तों। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, भारी पानी गुरु जल, जिसे भारी पानी को गुरु जल कहते हैं, क्वेश्चन याद रखिए, का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो बहुत आसान तरीके से आपको पता होगा, D2O होता है। तो D2O ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो बहुत आसान है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर निकाला जाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है।
देखिए मेरे शेर और शेरनियों, समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु में किस सक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो आर्गन गैस जो होता है उसका अनुपात सबसे अधिक होता है। ठीक है मेरे बब्बर शेर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक भारी है? तो आप याद रखिएगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑस्मियम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है, बता दीजिए। बहुत आसान है, बता दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किण्वन। क्या होता है? किण्वन होता है, जो कि दूध को दही के रूप में खट्टा करने का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखिए दूध से दही में कैसे होता है कि लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है। क्या? लैक्टोबैसिलस होता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, दूध से दही बनने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा रोग डिजीज के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो बहुत आसान, डायलिसिस आप पढ़े होंगे और आपको पता होगा, गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कौन सी गैस जल में विलीन होने पर, कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है दोस्तों? तो बहुत आसान है, समझिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अम्ल, फिर यहाँ पे देखिए खाली है, लिटमस को खाली में बदल देता है। किस में बदल देता है? तो नीला और लाल में। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल देता है? लाल में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग जो होता है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, पेप्सिन क्या होता है दोस्तों? पेप्सिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो बहुत आसान है, यकृत तथा पेशिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पित्त का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, आपको पता होगा, पाचन में सहायक करना होता है। क्या होता है दोस्तों? पाचन में सहायक करना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कि आप जनरल साइंस में क्या हो, सही सही पूरे क्वेश्चन कर कर आए। ठीक है दोस्तों, आप पूरे में पूरे मार्क कराएंगे, इतनी गारंटी। अगर आप चैनल पर जुड़ कर क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चैनल से जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो आपको हर प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जनन क्षमता में कमी होती है भाई। जनन क्षमता में कमी होती है किससे? विटामिन ई की कमी से। किससे? विटामिन ई की कमी से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? कौन सा दूध प्रोटीन है? तो केसिन प्रोटीन है। क्या है? केसिन वाला जो है प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन। विटामिन डी मतलब कैसे प्राप्त होगा? सूर्य से, मक्खन से, ऐसे जो वगैरह वगैरह होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोनल में बीमारी है? तो घेंगा रोग है, जो थायराइड ग्रंथि में होती है। ठीक है, जो गले में पाया जाता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। इकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो रेखाकार होता है दोस्तों। क्या है? रेखाकार होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, शरीर का कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यकृत होता है। ठीक है, क्या होता है? यकृत हो जाए, पुलिस रक्षक भी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे बब्बर शेर और शेर नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओपरियन ने लिखी थी। किसने? ओपेरिन ने लिखी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन, वसा। तो वसा में होता है। किसमें होता है? वसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, याद रखिएगा, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों,
प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई फ्रक्टोज होती है, याद रखिएगा, प्रोटीन की इकाई फ्रक्टोज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रा ऐसा है जो कि रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं, याद रखिएगा, यूरेमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपका इतना ही था क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ टेस्ट के तौर पर, किस पर? टेस्ट के तौर पर दे रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, चैनल को अभी तक आपने, फिर से मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि माइंड ओपन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट 100 के का है, उम्मीद करता हूँ आपसे कि जल्द ही आप करवा देंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, कमेंट देखिए, मैं जो क्वेश्चन पूछा उसको इस कमेंट में इस प्रकार का बॉक्स दिखेगा, इसमें आप उसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या भी टॉपिक में कौन सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं। मैं, ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।